हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आई एम योर संदीप सर और आप देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल एमएलटी ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो दोस्तों, 12th पास करने के बाद तो ज्यादातर जो साइंस के बच्चे होते हैं, तो हम साइंस का ही चर्चा कर रहे हैं आज। तो साइंस के बच्चे दो स्ट्रीम पढ़ते हैं, या तो पीसीएम या तो पीसीबी। तो पीसीएम वाले को तो सीधा इंजीनियरिंग टारगेट रहती है, जबकि इंडिया में पीसीएम के लिए इंजीनियरिंग के लिए 3 लाख से अधिक सीट है, जिसमें कि लास्ट कई साल से 25% सीट तक खाली जा रही है, लड़कों लोग नहीं जा रहे हैं। और जबकि बायोलॉजी है, पीसीबी, इनके लिए तो एक स्कोप बहुत कम है। जो है एक तो है, सब जानता है, या तो इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, आपको तो एक ही रास्ता खुला है, नीट। और नीट है आपका रेगिस्तान में एक ओएसिस, रेगिस्तान में एक नलाख स्थान। तो इसके पीछे दौड़ते हुए, इसके पीछे भागते हुए हम बहुत बुरी हालत देखे हैं। बहुत दर्दनाशक किसी का घटना भी हमको याद आती है। तो वो बात में हम नहीं जा रहे हैं, आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, आपको जो हम गाइडेंस देने जा रहे हैं, हम लेकिन नॉर्मल करियर काउंसलर नहीं है। हम सिर्फ मेडिकल लाइन में इसलिए बताते हैं कि हम ग्राउंड जीरो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। एक शब्द होती है ग्राउंड जीरो, इंग्लिश में ग्राउंड जीरो का मतलब होती है एकदम वही जगह से जहां से ये संवाद होती है। मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आज 35 साल से हूँ और 20 साल से अधिक मैं टीचिंग लाइन में हूँ, हॉस्पिटल का ही टीचिंग लाइन में। तो मेरा जो इंफॉर्मेशन है, लाइक अदर जो आपका करियर गाइडेंस है, उनका जैसा हम नॉर्मल हर एक करियर का गाइड नहीं करते हैं। हम सिर्फ मेडिकल पैरामेडिकल कोर्स का ही गाइड करते हैं। तो चलिए, इसमें आपको हम जैसे बताए थे कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। टाइम भी लिखी हुई है, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। आप लोग इत्मीनान फोन कीजिए हमको। आपका कोई भी दिक्कत है, आप ही लोगों का डिमांड के चलते कहा कि हम मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का नॉर्मल क्लास ले रहे थे, क्वेश्चन आंसर करा रहे थे। तो स्टूडेंट्स ने इसका बारे में हमको पूछने लगे, सर कहाँ कैसे कौन कोर्स होती है। तब अब हम ये करियर गाइडेंस का आपको जानकारी दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये आपको जो हम सर्व कर रहे हैं, ये ग्राउंड जीरो इंफॉर्मेशन है। चैनल को आप जरूर सब्सक्रिप्शन करके रखिएगा। हर एक मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपका मोबाइल में तुरंत भेज देंगे। तो चलिए, जो हम जिक्र कर रहे थे कि टॉप 10 मेडिकल डिग्री कोर्सेस आफ्टर 12th साइंस, 12वीं साइंस के बाद, खास करके पीसीबी के बाद क्या करियर ऑप्शन बचती है। तो देखिए, जो यहाँ जो भी कोर्स लिखी हुई है, इसका थोड़ा पहले भी हम डिस्कस किए हैं। इसका ड्यूरेशन है, 3 तरह का ड्यूरेशन है। 3 इयर्स जिसमें 6 सेमिस्टर होती है, 3.5 इयर्स जिसमें 6 सेमिस्टर और 6 महीना का इंटर्नशिप होती है, और 4 इयर्स कोर्स जिसमें 7 सेमिस्टर और 6 महीना का इंटर्नशिप होती है। फीस जो गवर्नमेंट फीस है 5 से 15 हजार पर सेमिस्टर का फीस है, जबकि प्राइवेट में 20 से 75 हजार पर सेमिस्टर फीस है। जबकि बेंगलोर में ये रेट और भी हाई है, करीब आपको 5.5-6 लाख लग जाएंगे। और एलिजिबिलिटी जो है सरकारी में है, गवर्नमेंट में है पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑब्लिक ई है इंग्लिश। कोई स्टेट गवर्नमेंट इसका साथ इंग्लिश भी चाहते हैं। प्राइवेट में जो है, प्राइवेट में है पीसीबी में लोग एडमिशन कराते हैं जरूर। सीबीई यानी केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी इंग्लिश में भी कोई यूनिवर्सिटी अलाउ करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी पीसीएम में भी अलाउ कर देते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि सीबीबी यानी केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हुए छात्रों को अलाउ करते हैं। तो पहले तो 6 का जिक्र हम भाग 1 में कर दिए थे। भाग 2 में जो है 5 नंबर में क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी पास करने के बाद लड़का, अभी ये जो डिग्री कोर्स है, डिग्री कोर्स पास करने के बाद सभी को हॉस्पिटल में मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट कहा जाता है।
उसमें क्रिटिकल केयर को सीसी केयर कहा जाता है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज ब्रैकेट में सीसी। तो इन लोगों को क्रिटिकल केयर मेडिकल का उस हिस्सा है जबकि कोई पेशेंट क्रिटिकली यानी वो बहुत बुरी तरह से ये लोग, जिसमें उसको नर्सिंग का अलावा कोई दूसरा अदर हेल्प लगते हो। जैसे कोरोना में अभी आप लोग देखे हैं कि बहुत आदमी को वेंटिलेटर का दरकार हो रहा है, तो ये वेंटिलेटर रूम आईसीयू का अंदर होती है, तो उसको क्रिटिकल केयर जो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उन लोग हैंडल करते हैं। इसका अलावा इन लोगों को जो बढ़िया जॉब प्रोस्पेक्ट है वो नर्सिंग होम में है, खास करके जो 1 या 2 डॉक्टर का अपना पार्टनरशिप नर्सिंग होम है, जहाँ की डॉक्टर का एब्सेंस में ये क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी बिकॉज दे नो द पेशेंट केयर, सो उनको अंडर में ये नर्सिंग होम बाकी 24 घंटा रन करती है। मैं 24 घंटे का जो बचे हुए घंटे होते हैं उसमें ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इनका बहुत महत्व है। और इनका जो जॉब प्रोस्पेक्ट है पर 1000 पेशेंट पर 10 से 15 आदमी का दरकार होती है। इसके बाद है फार्मेसी, जिसको आप लोग बी फार्मा नाम से जानते हैं। बी फार्मा इज दैट पार्ट जिनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट, यानी जो दवाइयां बनाते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट इन लोगों को खास करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपॉइंटमेंट होती है। एज ए केमिस्ट ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो नौकरी मिलती है, और एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो आप लोग जानते हैं उनका भी इनको अच्छा खासा जॉब मिल जाती है। इन लोगों को जॉब है तो हॉस्पिटल में, मेडिकल्स में, यानी हर एक मेडिकल शॉप में, फार्मा इंडस्ट्री में, और आईपी यानी इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर। अगर कोई लड़का दूर दराज गांव का मतलब शहर में रहते हैं, दूर दराज गांव में जाके कोई भी पेशेंट को इलाज करते हैं, तो एज ए डॉक्टर वो उनको दवाइयां देने का अधिकार बनता है। तो इनको 5000 पेशेंट में 12 से 18 आदमी का दरकार होती है। इसके बाद 3 नंबर है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी को थोड़ा डिफर कर दिया। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो होते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर, इन लोग ऑपरेशन थिएटर का अंदर में ऑपरेशन का पहले समूचा जो इंस्ट्रूमेंट होती है उनको स्टेरिलाइज करते हैं। इसके बाद ऑपरेशन का दौरान सर्जन को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं। इसके बाद क्या है कि उस समय जो पेशेंट का जो सारे मॉनिटर चल रही होती, लंग का, हार्ट का, कार्डियो रेस्पिरेटरी यूनिट जो होती है उसका भी मॉनिटर साथ ही में करने पड़ता है। तो इन लोगों को तो मेन जॉब तो हॉस्पिटल में खास करके ओटी का अंदर है। इसका अलावा क्या है, आईपी यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट एज एन इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करते हैं। कब? जब आफ्टर ऑपरेशन पेशेंट छुट्टी होके घर जाते हैं तो वो पेशेंट को 1 से 3 महीना तक का ड्रेसिंग का दरकार पड़ता है, रेगुलर वे में 1 दिन 2 दिन बाद। तो उस समय ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट पेशेंट का घर जाके करते हैं, और हर एक सीटिंग में 500 से 1000 रुपया चार्ज होती है। तो इन लोगों को अच्छा खासा इनकम भी है, और पर 1000 पेशेंट में 15 से 20 रिक्वायरमेंट है। इसके बाद 2 नंबर में रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी क्या है कि हॉस्पिटल में इन लोगों को काम है, डायग्नोस्टिक सेंटर में, और अच्छा खासा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी अपने ये लोग खुद एक्सरे मशीन बैठा सकते हैं, सीटी स्कैन बैठा सकते हैं, एमआरआई बैठा सकते हैं। तो इन लोगों को कहा जाता है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। अगर एक्सरे में हुआ तो एक्सरे, एमआरआई का हुआ तो एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट, सीटी स्कैन में हुआ तो सीटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट। इसका छोड़ के भी इन लोगों को मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट कैन वर्क एज ए रेडियोथेरापिस्ट। रेडियोथेरापिस्ट क्या होती है, जो कैंसर जो सेल को मारने के लिए हम लोग एक्सरे के सहायता से वो सेल को किल करते हैं, तो उस समय ये रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट का दरकार पड़ता है। इन लोगों को अच्छा खासा मार्केट में डिमांड है। हर एक पेशेंट में 1000 पेशेंट में 20 से 25 आदमी को नौकरी मिलने की संभावना है।
और जो अव्वल नंबर पर है वो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जिनका मेडिकल लेबोरेटरी का जो कोर्स है, इसका बाद हम वीडियो बना देंगे। इसका पुराना वीडियो भी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं। मेरा चैनल में भी है कि अभी मेडिकल लेबोरेटरी को दो हिस्सा में बांटा गया। एक हुआ लेबोरेटरी मेडिसिन, एक हुआ ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन। लेबोरेटरी मेडिसिन का अंदर में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग लैब होते हैं, जैसे हेमाटोलॉजी लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब, इस तरह का कई तरह का सेरोलॉजी लैब, इस तरह का कई तरह का लैब, अलग अलग लैब होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट। और ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन नॉट ओनली ब्लड बैंक, ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन का अंदर आता है ब्लड बैंक, प्लाज्मा बैंक, और साथ में अगर किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, कोई किडनी, किसी का गुर्दा खराब हुआ तो किडनी दूसरा आदमी से लेते हैं, लीवर लेते हैं, तो उसका भी जो मैचिंग होता है वो भी ये ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन डिपार्टमेंट पे ही होती है। तो इन लोगों को जो जॉब मिलने वाला है हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद लेबोरेटरी बना सकते हैं, और ब्लड बैंक में यानी ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन डिपार्टमेंट पे इन लोगों को जो नौकरी है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट इन द लैब मेडिसिन और ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन, एज ए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इन द ऑल द लैब्स इन लोगों को दरकार है। हर एक लैब में अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होती है, और टेक्निकल ऑफिसर भी हर एक डिपार्टमेंट में, इतने कम से कम 8 से 10 डिपार्टमेंट होते हैं एक एक लैब में। तो ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन लेके हॉस्पिटल का अंदर तो 10 डिपार्टमेंट पे अलग अलग टेक्निकल ऑफिसर भी अलग अलग पोस्टिंग होते हैं, जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो इन लोगों को जो जॉब मिलने का उम्मीद है वो 50 से 60 है। तो दोस्तों ये जो चैनल है, ये चैनल है MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर, ये आपका चैनल है। आप बताइएगा कि आपको क्या दरकार है। अगर आप भर्ती हो गए तो ठीक, बहुत बढ़िया बात है। अगर भर्ती नहीं हुए तो भर्ती हो जाइए, और इसके बाद जो भर्ती होगी है, जो 1 साल 2 साल पुराना स्टूडेंट, उन लोगों को हम बारीकी से बोल दिए कि आप लोग क्वेश्चन आंसर क्या क्या जानना चाहते हैं। आप लोग 3 4 5 लड़कों का ग्रुप बना के क्वेश्चन आंसर दीजिए, हम वीडियो बना के आपको उसको आंसर करा देंगे। तो चलिए आज खत्म करते हैं, अगला वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू।